अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स प्लस बाय ज़ीशान हफीज़। जैसा मैंने अपनी गुज़िश्ता वीडियो में आपसे ये बात कही थी कि गॉस एलिमिनेशन मेथड के बाद हम इंशाल्लाह कवर करेंगे गॉस जॉर्डन मेथड, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कई बच्चों के कमेंट्स और कई बच्चों के मैसेजेस आते रहे कि सर जल्दी से जल्द आप गॉस जॉर्डन मेथड भी कवर करवा दें। तो आपकी भरपूर फरमाइश पर आपके सामने मौजूद है गॉस जॉर्डन मेथड। जिस तरह से आपने देखा गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर हमने क्या किया था, हमने जो भी गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन था उसे हमने कन्वर्ट किया इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स के अंदर। बस यहाँ पर थोड़ा सा काम ज्यादा करना पड़ेगा, हम यहाँ पर कन्वर्ट करेंगे अपने मैट्रिक्स को रिड्यूस इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स में। सवाल हमने वही लिया है जो कि हमने क्या किया था, गॉस एलिमिनेशन मेथड में हमने रखा था, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो सके। आधे से ज्यादा काम बिल्कुल वैसा ही है। जब तक हम इक्लोन फॉर्म बनाते हैं उसके बाद हम आगे जाकर क्या बनाते हैं बेटा, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म। तो याद रखिएगा, अगर किसी बच्चे ने मेरा गॉस एलिमिनेशन का लेक्चर नहीं सुना है तो पहले जाकर वो लेक्चर सुन लें, ताकि उसका कॉन्सेप्ट और अच्छे से जबरदस्त अंदाज में बेहतरीन हो जाए। तो चलते हैं हम अपने गॉस जॉर्डन मेथड की तरफ। तो बिल्कुल उसी अंदाज में जिस तरीके से हमने अपने पिछले लेक्चर के अंदर गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर बाकायदा तौर पे देखा था कि जो भी हमारे पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन मौजूद होगा, जैसा कि हमारे पास यहाँ पर तीन इक्वेशन मौजूद हैं, x प्लस टू वाई प्लस जेड, टू एक्स माइनस वाई प्लस जेड और x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल्स टू जीरो। सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, हम उसे उठाकर एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। इस पूरे के पूरे सिस्टम को उठा के हमने मैट्रिक्स की फॉर्म में क्या किया बेटा, कन्वर्ट किया। ये हमारे पास R1 होती है, ये हमारे पास R2 होती है, ये हमारे पास R3 होती है। हम हमेशा हमेशा एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन यहाँ पर इंप्लीमेंट करते हैं। करेंगे क्या, जब कभी हमारे पास हमें गॉस जॉर्डन मेथड या गॉस एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करने के लिए दिया जाता है, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा जो ये पहला एलिमेंट है वो वन हो। तो अगर आप यहाँ गौर से देखेंगे तो आपके पास इस सवाल के अंदर जो आपका पहला एलिमेंट है वो ऑलरेडी वन है। हमने इसके नीचे जो दोनों होते हैं इनको क्या बनाना पड़ता है, जीरो। ये जिस तरीके से गॉस एलिमिनेशन मेथड के अंदर ये बात फिक्स थी कि बाद में हमेशा R1 रहेगा, उसका रूल था R2 R1 R3 R1। फिर मैंने सेकंड टिप बताई थी, यहां पर भी वही काम करेंगे। जो नंबर अंदर प्लस के साथ है उसी को बाहर माइनस के साथ लगाएंगे, जो अंदर प्लस के साथ है उसी को माइनस के साथ। अगर माइनस के साथ होता तो किसके साथ लिखते बेटा, हम प्लस के साथ लिखते। तो हमने लिखा R2 माइनस टू R1। टू हम R1 की मदद से सॉल्व कर रहे हैं R2 और R3 को। हम R1 की मदद से सॉल्व कर रहे हैं R2 और R3 को, तो चेंज आएगा हमारे पास R2 और R3 में। तो हमने लिखा R2 माइनस टू R1 R3 माइनस वन R1। तो हमने सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा सिस्टम उठाकर कॉपी किया, जो ब्लू से लिखा हुआ था उसे हमने ब्लू से लिखा, और उसके बाद क्या किया, हमने इस R1 की तमाम वैल्यूज को माइनस टू से मल्टीप्लाई करवाया और R2 के साथ लिख दिया, ये लिखा हुआ हमने। फिर हमने इसी R1 के तमाम एलिमेंट्स को R1 से मल्टीप्लाई करवाया और R3 के बराबर में रख दिया। और जब हमने ऐसा किया तो हमारे पास ये सिस्टम कन्वर्ट होके कुछ इस तरीके का हो गया। ये हो गया वन, टू माइनस टू जीरो, वन माइनस वन जीरो, ये हो गया टू माइनस फाइव माइनस वन, ये हो गया वन माइनस वन और माइनस टू, एट माइनस थर्टीन और माइनस का एट। बड़े ही आसान अंदाज में, क्योंकि ये वही स्टेप्स हैं जो कि हम पिछले सवाल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर R2 माइनस टू R1 R3 माइनस वन R1 का रिजल्ट आ गया हमारे पास ये। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, मैंने पहले भी आप लोगों को ये बात बताई हुई है पिछले लेक्चर्स के अंदर कि ये जो लीडिंग एलिमेंट्स होते हैं ना, इनको वन बनाना पड़ता है। अब होता क्या है, इक्लोन फॉर्म ऑफ अ मैट्रिक्स में ये जो लीडिंग एलिमेंट्स होते हैं इनको हम बनाते हैं वन, और वन के नीचे सारे के सारे कर देते हैं जीरो। लेकिन रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में ऐसा नहीं है। रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में इनको वन बनाना पड़ेगा और ऊपर नीचे सारे के सारे क्या बनाने पड़ेंगे, जीरो। इसका मतलब ये हुआ, यहां पर एक अदद आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास, यानी ये हो जाएगा वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन। ये आइडेंटिटी एलिमेंट्स को हमेशा हमेशा वन बनाएंगे, और जब आइडेंटिटी एलिमेंट्स वन बन जाएंगे उनके ऊपर भी और उनके नीचे भी सारे के सारे एलिमेंट्स को क्या करना पड़ेगा बेटा, जीरो करना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले इस माइनस फाइव को क्या बनाना है, हमने प्लस का वन। तो हमने क्या किया, नीचे दिख रहा था हमारे पास माइनस वन, हमने लिखा R2 माइनस फोर R3, R2 माइनस फोर R3। जब हम ये करेंगे तो हमारे पास इससे फायदा ये होगा कि हमारे पास जो ये सिस्टम है ना मेरे प्यारे बच्चों, वो बन जाएगा कुछ इस तरीके के। हमने लिखा R2 के तमाम एलिमेंट्स के साथ माइनस लगाया और 4 को R3 से मल्टीप्लाई करवा दिया। 4 जीरो जार जीरो, माइनस माइनस प्लस, 4 वन जार 4,
माइनस माइनस प्लस, 4 2 8, माइनस माइनस प्लस 4 को जब हमने 8 से मल्टीप्लाई करवाया तो ये बन गया हमारे पास 32। और हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करवा लेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरीके की स्टेटमेंट बन जाएगी, 1 0 0 2 -1 1 7 और -2। अभी तक हमारा 1 नहीं बना, 1 बनाने में हम कामयाब नहीं हुए। अगर इस -1 को 1 बनाना है तो थ्रू आउट R2, इस पूरी R2 को मैं -1 से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो ये हमने क्या किया, -1 और R2, ये जो भी R2 के सारे एलिमेंट्स थे इन्हें किससे मल्टीप्लाई करवा लिया, माइनस से, तो सबके सबके साइन क्या हो गए, चेंज। अच्छा, अब हमने करना क्या है, यहां तक का काम तो जो हमने सीखा है वो हम कल भी ऑलरेडी यानी पिछली क्लास में सीख चुके थे। अब मसला कहां पर आता है सर, मसला यहां पर आता है मेरे प्यारे बच्चों कि हमने 1 के नीचे वाले सारों को क्या बनाया था, 0। अभी हमें 1 के ऊपर वालों को भी क्या बनाना है, 0। तो 1 के ऊपर अगर हम गौर से देखेंगे तो हमारे पास लिखा हुआ है -2 और 1 के नीचे लिखा हुआ है, ये ऊपर लिखा हुआ है 2 और नीचे क्या लिखा हुआ है, -1। हम R2 की मदद से सॉल्व करें तो बाद में आएगा R2, R1 R3 पहले आ जाएगा। जिनको 0 बनाना है वो पहले लिखते हैं, जिसकी मदद से 0 बना रहे हैं वो बाद में लिखते हैं। यहाँ पर प्लस का 2 है तो यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, यहाँ पर माइनस का 1 है तो यहाँ पर प्लस का 1 आएगा। और मैंने क्या किया, इस R2 को, ये जो लिखा हुआ है R2, 2 0 दार 0, 2 1 दार 2, माइनस माइनस प्लस, 2 7 दार 14। और यहाँ पर हमारे पास हम क्या कर देंगे, जब हम R2 को किससे मल्टीप्लाई करवा देंगे, इससे मल्टीप्लाई करवा लेंगे, तो -2 को जब हम -19 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा प्लस का 38। ये लिखने में जरा सी हमसे क्या हो गई है, मिस्टेक हो गई है। ये हमारे पास हो जाएगा क्या मेरा बच्चा, प्लस का 38। तो ये अगले स्टेप में जाकर हमारे पास हो जाएगा 46। ठीक है, ये हमारे पास हो गया 46। अब जरा ध्यान से देखिएगा, ये सारे के सारे हो जाएंगे 1 -1 1, 0 की जगह पर 0, 0 प्लस 0 इज 0, 2 -2 0, 1 की जगह पर 1, -1 प्लस 1 इज 0। जब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो 15, -7 एज इट इज, इन दोनों को किया तो -9, ये हो गया है 46, ये -19 और ये 27। हमें अब क्या करना है बेटा, ये जो माइनस का 9 लिखा हुआ है ना, ये वाला जो माइनस का 9 हमारे पास लिखा हुआ है, हमने इसको क्या बनाना है, 1। तो हमने क्या किया, -1/9 R3, हमने पिछले लेक्चर में भी ऐसे ही किया था, जब इसको डिवाइड करवाया तो हमारे पास ऐसी कंडीशन बन गई। अब मैंने आप लोगों को रूल क्या बताया, अब रूल मैंने आप लोगों को बताया कि जिसकी मदद से हम 0 बनाते हैं उसे बाद में लिखते हैं। हम R3 की मदद से 0 बना रहे हैं तो हम R3 को बाद में लिखेंगे, ये आया R3 और ये आया R3। हम 0 बना किस किस को रहे हैं, हम R1 के इस मेंबर को और R2 के इस मेंबर को बनाना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे R1 और क्या लिखेंगे बेटा, R2। ये रूल है। अच्छा, हमारे पास क्या लिखा हुआ है, प्लस का 15, तो बाहर आएगा माइनस का 15। हमारे पास लिखा हुआ है माइनस का 7, तो बाहर क्या आएगा मेरे बच्चे, प्लस का 7। तो ये बात अंडरस्टूड है। जब हम ऐसा कर लेंगे तो हमारे पास कुछ टर्म्स ऐसी बन जाएंगी, ये हो जाएगा 1 0 0 0 1 0, ये हो जाएगा 15 -7 और यहाँ पर आ जाएगा 1। ये जो हमारे पास टर्म थी ये हमने उठाकर लिखी। अच्छा, जब हम इस R3 को 15 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 15 1 जार यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 15। जब हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जार क्या हो जाएगा बेटा, 7। और जब हम इसको किससे मल्टीप्लाई करवाते हैं, ये हमारे पास 1 की जगह पर क्या रहेगा, 1। अब हम ये वाले एलिमेंट्स को देखते हैं। हमारे पास लिखा हुआ है 46, हमारे पास लिखा हुआ है -19 और हमारे पास लिखा हुआ है 3। अब हमने क्या किया, जब हमने R3 के इस नंबर को 15 से मल्टीप्लाई करवाया तो यहाँ पर आ गया माइनस का 45। जब हमने R3 के इसी नंबर को 7 से मल्टीप्लाई करवाया तो 7 3 जार क्या हो गया मेरे बच्चों, ये हो गया है 21। और अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करवा लें तो अगले स्टेप में हमारा आंसर निकल आएगा। तो हमारे पास कंडीशन क्या बन गई, ये हो गया 1 0 0, ये हो गया है 0 1 और 0, ये हो गया बेटा 0 0 और 1। यहाँ से आया हमारे पास 1, यहाँ से बचा है 2 और यहाँ से क्या बचा है 3। ये हमने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी डिस्कस किया है कि ये जो पहले एलिमेंट्स होते हैं ये x होते हैं। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड, यूजिंग गॉस जॉर्डन मेथड,
तो हमारे पास ये क्या हो गया है, बड़ी आसानी से हमारे पास एक्स वाई जेड की वैल्यू निकल आई। एक्स की वैल्यू आ गई हमारे पास 1, वाई की वैल्यू हमारे पास आ गई है 2, और z की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है मेरे बच्चे 3। और यही आप लोगों का क्या है, गॉस जॉर्डन मेथड का आंसर है। तो जिस मेथड को लेके आप इतना ज्यादा परेशान हो रहे थे, अगर आप 5 से 10 मिनट दिमाग लगाएंगे ना, तो मुश्किल से मुश्किल, मैं मैक्सिमम मैक्सिमम कह रहा हूँ, वैसे तो एक अच्छा बच्चा 5 से 6 मिनट में गॉस जॉर्डन मेथड या गॉस एलिमिनेशन मेथड का सवाल सॉल्व कर लेता है। लेकिन अगर कोई स्लो लर्नर भी है, कोई बहुत एवरेज लर्नर भी है, किसी की स्पीड कम है, बहुत ज्यादा तेजी से नहीं लिख सकता, तो वो बच्चा भी, एक एवरेज बच्चा, मैक्सिमम मैक्सिमम 10 मिनट में सवाल ये अटेम्प्ट कर लेगा। 10 मिनट का अटेम्प्ट किया हुआ सवाल 8 नंबर आप लोगों को दिला सकता है। तो बेटा बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करें। वो टॉपिक जो कि आप लोगों को बहुत मुश्किल लग रहे थे, वो मैंने बड़ी आसानी से आप लोगों को समझाने की कोशिश की है। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को पढ़कर किस हद तक और कितना कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप लोगों को कितना समझ में आया। अब ये जो गॉस जॉर्डन और गॉस एलिमिनेशन मेथड है, ये हम बनाते हैं एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन से। तो एक और टॉपिक इसी के जैसा है, उसको हम इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, जिसका टॉपिक होगा हमारे पास इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रॉ ऑपरेशन। इंशाल्लाह एक और वीडियो लेक्चर के साथ आप लोगों के सामने हाजिर होंगे। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए रोजाना। अपना और अपने घर वालों का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मुझे और मेरे घर वालों को अपनी खास दुआ में याद रखें। बेटा अल्लाह आपका मुहाफिज होने के बाद